आप सभी को जय मसीह की। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन यसु के पाक जिंदा जोरावर नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। एक बार फिर से मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपका आज के 26th क्वेश्चन में 26वें सवाल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन प्रोग्राम्स को शुरू करने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम परमेश्वर के वर्ड को और अच्छे से जानें और अच्छे से समझें। कुछ लोग जब आंसर करते हैं तो वो हमेशा कंपेयर करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको कंपेयर करने की नीड नहीं है, आपको लर्न करने की नीड है कि आपके जवाब से हम कुछ सीख रहे हैं और हमारे आंसर से आप कुछ सीखिए। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही ऑसम क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 25वें सवाल में हमने ये पूछा था कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ज़ैकियस को, जकई को इब्राहिम का बेटा कहा। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों उसको इब्राहिम का बेटा कहा गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 अध्याय में इब्राहिम से उसका बेटा मांगा। कई दुआओं के बाद इसहाक इब्राहिम को मिले थे, लेकिन जब बाइबल बताती है कि खुदावन ने उससे कहा कि अपने बेटे को ख़त्म कर, उसे होम बलि करके चढ़ा, तब बाइबल बताती है इब्राहिम तैयार हो गया, वह बलिदान करने के लिए रेडी हो गया। आप यहाँ भी देखते हैं कि जकई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु से मिलने के बाद अपना खुशी खुशी सब कुछ देना, बलिदान करना, उसने अनाउंसमेंट की कि जिसको मैंने लूटा है मैं सबको दे दूंगा। कई लोग कहते हैं, जो विश्वास करते हैं वे इब्राहिम की संतान है, लेकिन बाइबल साफ कहती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। द बाइबल सेज विश्वास ने उसके कामों पर प्रभाव डाला, इसलिए वो हमारे लिए जातियों का पिता बना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिर्फ विश्वास करने वाले लोग इब्राहिम की संतान नहीं हैं, लेकिन इब्राहिम की तरह बलिदान करने वाले लोग इब्राहिम की संतान कहलाए जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने जकई से कहा कि यह इब्राहिम की एक संतान है, ये उसका बेटा है। और मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी हमें आंसर्स किए, और खुदा आपको बहुत बरकत दे। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इन दिनों में इतना कुछ लर्न कर रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, डिफरेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो आपको सुननी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट फेसबुक के लोगों के लिए है। आज एवरी संडे हम फेसबुक पे एक छोटा सा वीडियो हम डालते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे जुड़कर हमने एक सेवा और शुरू की है जिसको हम आर्टिकल मिनिस्ट्री कहते हैं। जब आप वीडियो देख लेंगे जो फेसबुक पे हैं, स्पेशली उनके लिए है, तो वहाँ पर एक नंबर दिया गया है। अगर आप हमें उस नंबर पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट्सएप पर जो वीडियो आपने देखा था उससे रिलेटेड आपको एक आर्टिकल भी मिल जाएगा। लास्ट संडे मैंने वहाँ पर प्रचार किया था कि कितने लोग हैं आजकल जो बहुत सोचते हैं, और जितने भी लोगों ने उनको देखा उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया और हमने उनको आर्टिकल भी भेजे। हम सारे प्लेटफॉर्म्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम एवरी वेडनेसडे जूम पे मिलते हैं, सैटरडे को भी हम जूम पे मिलते हैं, और हम काफ़ी तादाद में इन दिनों में जुड़ रहे हैं। और मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप भी आइए और हमारे साथ जुड़िए। जूम की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और सारी ग्रुप्स जो भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और एक और खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आने वाले 30-31 को मुझे पंजाब लेके आ रहे हैं, और फर्स्ट को मैं चंडीगढ़ में 2 मीटिंग्स लूँगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में और चंडीगढ़ में कहाँ मीटिंग्स होंगी ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आइए, मैं आपके सामने आज का एक बहुत ही ऑसम क्वेश्चन रख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इसे सुनिए। और पहली बार अगर आप आ रहे हैं, पहली बार आप हमें आंसर दे रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि
जब भी आप आंसर दें, पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, और आपका आंसर वॉइस नोट में नहीं लिखित में होना चाहिए। आप चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पेपर पे लिख के हमें भेज सकते हैं कि इस सवाल का ये जवाब है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे आंसर पहले आपको संडे तक मिलते थे, लेकिन अब एक दिन और डिले हो गया है। अब हमारे आंसर आपको मंडे तक मिलेंगे। और आपको किस नंबर पे आंसर करना है, उसका नंबर इस समय आपके स्क्रीन पर है, 9112656445। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपके लिए कोड है +91। और अब आइए, मैं आपके सामने आज का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ और होमवर्क भी रख रहा हूँ। इस बार आपका होमवर्क है उत्पत्ति 3रा अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब, 1 से लेके 21 तक, 1 से लेके 21 तक आपको पढ़ना है। जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको आदम, हवा और वो सांप आपको सब दिखाई देंगे वहाँ पर पढ़ने के टाइम, कि कैसे सांप ने उनको बहकाया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका जो होमवर्क है 3 का 1 से 21 है। और अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब आदम ने फल खाया और हवा ने भी फल खाया, तब बाइबल बताती है परमेश्वर वहाँ आया। आपको वो रीज़न ढूंढना है क्यों परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। 3 अध्याय का 1 से लेके 21 तक जब आप पढ़ लेंगे, उन्हीं में से एक वचन है जिस वचन में ये साफ साफ लिखा गया है कि खुदा ने आदम और हवा को क्यों अदन की वाटिका से निकाला। बहुत लोग कहते हैं फल खाने की वजह से, लेकिन वहाँ पर वो रीज़न नहीं दिया गया है। सो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, सवाल ये है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से अपनी उपस्थिति से क्यों दूर किया। उसका जो आंसर है 3 अध्याय के 1 से लेके 21 में एक वचन ऐसा है जिस वचन को आपको हमें बेचना है, और आप चाहें तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने। सो मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप में से सब लोग जूम मीटिंग अटेंड करें और उसके थ्रू आप डिसाइपलशिप मीटिंग में भी पहुँचे। और अगर आप चंडीगढ़ और पंजाब रहते हैं तो आने वाली मीटिंग्स में भी आप ज़रूर आएँ। और यदि इन वीडियोस को लेकर, क्वेश्चन आंसर को लेकर अगर आपका कोई भी अनुभव रहा हो, आपकी बाइबल स्टडी बड़ी हो, या आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी को जय मसीह की।